भारत हमेशा से ही अतिथियों को पूजने वाली परंपरा और संस्कृति का पालन करता रहा है। हमारे यहाँ अतिथि की विशेष महत्ता होती है, उनके आने पर विशेष सम्मान दिया जाता है और हमारे संस्कार कहते हैं कि अतिथियों की देवताओं की तरह पूजा होनी चाहिए, उस तरह से उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन झारखंड के दुमका में विदेश से आए 2 अतिथियों के साथ अपमान तो छोड़िए, उनके साथ महापाप किया गया। स्पेन से आई महिला सैलानी को हमारे ही देश के 7 दुष्टों ने ऐसा दंश दिया है जिसे शायद ही वो कभी भूल पाए। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने भी उस पीड़ित का मजाक बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हम कहते तो हैं अतिथि देवो भव, लेकिन हमारे देश में उसी अतिथि के साथ उसी अतिथि से अनर्थ भव वाली हरकत की गई। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अतिथि देवो भव। हमारे भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन और समृद्धशाली परंपरा भी कहती है अतिथि देवो भव। हमारे ऋषि मुनि, हमारे संस्कार भी कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी अतिथि भगवान होता है, भगवान की तरह होता है। यही हमारे देश की पहचान है। लेकिन 7 दरिंदों ने उन्हीं भगवान तुल्य अतिथियों के सामने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। $140 करोड़ जनता के सम्मान को सारी दुनिया में रुस्वा करने की घिनौनी हरकत कर डाली। अतिथि देवो भव के संकल्प को अतिथि देवो दुर्भव के रूप में कलंकित करने का पाप कर डाला। हमारे देश को समझने, संस्कृति परंपरा को जानने स्पेनिश महिला अपने पति के साथ और उसके साथ 7 दरिंदों ने घिनौनापन कर डाला। उसकी अस्मत तार तार कर डाली, उसके साथ महापाप किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसकी अस्मत लुटने की दर्दनाक वारदात को भी तमाशा बना दिया गया। और तमाशा भी किसने बनाया? झारखंड में दुमका के प्रशासन ने, पुलिस वालों ने। शर्म है, शर्म है, शर्म है। इस तस्वीर को देखिए जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि शर्म है, शर्म है, शर्म है। इस तस्वीर को हम शर्म से क्यों जोड़ रहे हैं, उसका मर्म भी समझिए। ये तस्वीर दुमका गैंगरेप पीड़ित को दी गई आर्थिक सहायता की है, जिसमें अमानवीय हरकत की शिकार स्पेनिश महिला के पति को प्रशासनिक स्तर पर 10 लाख रुपए की सहायता दी गई। उसका चेक पीड़ित के पति को दिया गया, लेकिन उस महिला को मिले दर्द पर दी गई सहायता को भी तमाशा बना दिया गया। बाकायदा जिले के पुलिस अधीक्षक चेक देते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं और गर्व भी अनुभव कर रहे हैं। जो बाकी शेष बचे जो अपराधकर्मी हैं इस घटना में शामिल, उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और त्वरित न्याय विचारण हेतु इसका अरेस्ट करके हम लोग त्वरित विचारण हेतु न्यायालय में अपील करेंगे और इसे घटना में जो भी शामिल हैं उनको सजा दिलाई जाएगी। आर्थिक सहायता देनी अच्छी बात है, लेकिन सोचिए हमारा कानून भी कहता है और हमारी परंपरा भी यही कहती है, ऐसी किसी भी हरकत के शिकार परिवार के किसी भी सदस्य की पहचान जग जाहिर नहीं होनी चाहिए। ये बात हमारे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस वालों को भी बखूबी पता है, लेकिन यहाँ वो सारे नियम कायदे और कानून को ताक पर रखकर उस चेक की नुमाइश कर रहे हैं। सोचिए, ऐसी सोच और ऐसे तरीके पर शर्म है, शर्म है, शर्म है। इतना ही नहीं, लोगों के सामने स्पेनिश महिला के पति को भी तमाशा बनाया गया। उनसे पूछा गया कि अब आप क्या सोचते हैं, तो सोचिए वो अतिथि बेचारा क्या करता। टूटी फूटी इंग्लिश में ही सही, उसने पुलिस की तारीफ में कसीदे गढ़े। Thank you for the police is very fast investigation. 3 or 4 people is detained. Thank you, thank you. ये सब हमारे संस्कार नहीं है। इस देश के संस्कारों को ऋषियों ने पूजा है, मुनियों ने माना है। ये वेदों की धरती है और अतिथि देवो भव पुराणों की वाणी है। पहले हम उनका ठीक से आतिथ्य नहीं कर पाए, उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए, जिसकी उम्मीद लगाकर वो दुमका के हंसडीहा इलाके में रुके और उनके साथ वो अमानवीय हरकत हुई, जिसकी खबर स्पेन से लेकर ना जाने कहां तक गई और आगे जाएगी।
पुलिस ने अपना काम किया और अभी भी कर रही है। ये अच्छी बात है। इस मामले में महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। ये दुमका होके गई हैं तो यहाँ का विजिलेंस क्या कर रहा है, यहाँ के प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ की सरकार क्या कर रही है। हमारी महिलाओं के लिए सरकार संवेदनहीन है। लेकिन सवाल तो उठेगा कि अगर किसी प्रशासनिक क्षेत्र में कोई अनजान व्यक्ति आता है तो सुरक्षा एजेंसियों से लेकर पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहे हैं। आखिर उन दोनों विदेशी अतिथियों के आने की जानकारी आपको क्यों नहीं लगी? उनकी जगह अगर कोई दूसरा उस सुनसान जगह पर रुका होता जो देश के लिए सही नहीं है तो फिर क्या होता? ऐसे मुद्दों पर सोचने के बजाय प्रशासन ने रेप केस को तमाशा बना दिया। ये अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि देवो दुर्भव है। शर्म है, शर्म है, शर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर है जो हुआ है वो हमारी अतिथि देवो भव की भावना को तगड़ी चोट पहुंचाने वाला है। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और इसी को देखते हुए हमने पीड़ित महिला और उसके पति की पहचान को उजागर नहीं होने दिया है। हमें हमारी नैतिकता और उत्तरदायित्व का पूरा अंदाजा है। हमें पता है कि खबरों की संवेदनशीलता क्या होती है, उनका लोगों पर किस तरह से असर पड़ता है। इस शर्मनाक घटना पर दुमका से लेकर समूचे झारखंड की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक रवैये पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो सवाल ये, क्या ऐसे संवेदनशील मसले की नुमाइश होनी चाहिए थी? आखिर खुलेआम चेक देने के पीछे की मंशा क्या है? चेक देकर रेप पीड़िता की पहचान से क्या खिलवाड़ नहीं हुआ? क्या यह घटना झारखंड के कानून व्यवस्था की विफलता को नहीं दिखाता है? क्या ऐसी घटना से देश की छवि धूमिल नहीं होती है? हमारे संस्कार और परंपरा तो हमें अतिथि को भगवान समझने का मान देती ही है। विदेश से आने वाले सैलानी अतिथि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस तरह से भी वो हमारे लिए बेहद सम्मान नहीं है। ना जाने कितने लोगों के घर में विदेशी अतिथियों की वजह से चूल्हा जलता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं। वर्ष 2022 में हमारे देश में 70 लाख के करीब विदेशी सैलानी आए। 2022 में विदेश से सैलानियों के आने के आंकड़ों में करीब 300% के करीब बढ़ोतरी हुई थी और इन अतिथियों से हमारे देश को 1,34,543 करोड़ रुपए की आय हुई। ये आय अमेरिकी डॉलर्स में करीब 19 बिलियन के बराबर होती है। ऐसे में सोचिए विदेशी सैलानियों से हमारे देश को कितना बड़ा आर्थिक फायदा होता है। विदेश से आने वाले अतिथि सबसे ज्यादा किन 5 राज्यों में घूमने के लिए जाते हैं, वो आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इनमें सबसे पहले नंबर पर है गुजरात। गुजरात में 18 लाख विदेशी सैलानी आए। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, जहां पर 15 लाख सैलानी आए। तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जहां पर 10 लाख सैलानी पहुंचे और उसके बाद दिल्ली, जहां पर 8 लाख सैलानी घूमने के लिए आए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भी कई सैलानी आए। 6,50,000 के करीब सैलानी उत्तर प्रदेश भी पहुंचे और झारखंड में एक साल में 1,90,000 सैलानी आए। जी न्यूज़।